दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के आईपीओ के बारे में। ये वाला आईपीओ आज शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है। कैसी लिस्टिंग गेन इसमें मिला है, कम मिला या फिर ज़्यादा मिला, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात ये कर लेते हैं कि अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ, मुझे अलॉटमेंट मिल चुका है इस आईपीओ का। एक लॉट मिला है सिर्फ, लेकिन अच्छी बात है कि एक लॉट भी मिल चुका है। और तो बात करेंगे कि अब इस आईपीओ में क्या डिसीजन होना चाहिए हमारा आगे चल के। आज लिस्ट हो चुका है शेयर मार्केट में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी आज लिस्टिंग जो प्राइस थी वो कितने पर हुई है, हाई कितना गया, लो कितना गया। तो ये वाला आईपीओ जैसा कि हम सभी को पता है कि 2165 रुपये के प्राइस पर अलॉटमेंट मिला है ना। मुझे भी, जैसे मैं आपको बताऊं, तो 2165 सभी को इसी पर अलॉटमेंट मिला होगा जिसको भी अलॉटमेंट मिला है। अगर आपको मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत दिनों बाद अलॉटमेंट मिला है। कब से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन आज जाके मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। वो भी अच्छी कंपनी है आईसीआईसीआई। तो इसमें दोस्तों 2165 रुपये पर तो अलॉटमेंट मिला है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई कि इसका जीएमपी चल रहा था 21.25% का। कब चल रहा था? 19 तारीख को चल रहा था। 19 तारीख को लिस्टिंग हुई है आईपीओ की। 19 तारीख को 21% दिखा रहा था। और अच्छी बात यह कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही थी 21%, इसी के आसपास में आज शेयर मार्केट में ये लिस्ट हुआ है। कितने पर हुआ है? तो 20% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को लगभग मिला है। तो आप देख सकते हैं ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, ये आज आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो कितने पर हुआ है? जब ये क्लोज हुआ तो 2586 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और इस पर जाके ये क्लोज हुआ जब मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे। तो देखा जाए तो 20% के आसपास हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। और हाई तो अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो 2663 रुपये तक चला गया था। तो हाई भी अच्छा गया 2663, कहाँ 2165 पर अलॉटमेंट मिला था और अच्छा खासा मतलब हाई गया। और लो की बात करें तो 2574 रुपये आज इसका लो था। डे 1 था शेयर मार्केट में, तो ये अच्छी बात है। अब इसके बाद में दोस्तों इसने एक और आज रिकॉर्ड कायम कर लिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने क्या कर लिया कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब किस म्यूचुअल फंड कंपनी का कितना बड़ा फंड है। तो ये तो हमें पता ही था जब ये आईपीओ आया था कि एसबीआई के बाद में सबसे बड़ा अगर किसी का एयूएम है तो वो किसका है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो सेकंड लार्जेस्ट एयूएम के हिसाब से इंडिया की ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। लेकिन आज इसने एक और कीर्तिमान हासिल कर लिया। वो क्या है? मार्केट कैप में ये, इसका मार्केट कैप अब बढ़ करके 1,87,810 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो पहले क्या था कि एयूएम 22 तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से ये जो एचडीएफसी, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर एचडीएफसी, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो इसका मार्केट कैप अगर आपको दिखाऊं मैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1,14,417 करोड़। और आईसीआईसीआई का कितना हो चुका है? 1,27,000। तो ये मार्केट कैप 22 भी अगर देखें तो एचडीएफसी से आगे निकल चुकी है। और वैसे अगर हम सेकंड लार्जेस्ट है एयूएम के हिसाब से एसेट अंडर मैनेजमेंट, लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें, जो कंपनियां म्यूचुअल फंड की शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो उनमें सबसे बड़ी या सबसे टॉप 1 की कंपनी एक नंबर पे कौन सी है एयूएम के हिसाब से? तो वो आईसीआईसीआई है। क्योंकि एसबीआई एयूएम के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी ज़रूर है, लेकिन वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये भी एक नई चीज़ हो गई है। तो अब बात करते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी हमारी क्या हो, है ना। जैसे आज तो लिस्ट हो गया शेयर मार्केट में, लेकिन अब अगला डिसीजन क्या हो अगर आपका अलॉटमेंट मिला है? कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिला है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई किया था इसमें, तो जो भी आपको लिस्टिंग गेन इसमें मिला है वो आप लिस्टिंग गेन लेकर के एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे कि हमारे पास अब होता है, जब अमाउंट कई लोगों के पास में कम होता नहीं होता, सिर्फ 15,000 रुपये होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं पैसों को, है ना, इस आईपीओ में लगाया जो उन्हें लिस्टिंग गेन मिला,
तो फिर वो उससे लिस्टिंग गेन लेने के बाद जो उनका मेन अमाउंट है 15,000 रुपये के आसपास, उसको फिर अगले आईपीओ में लगाते हैं। तो ये भी स्ट्रेटजी सही है कि वो जो हमारे पास 15,000 रुपये हैं उससे लिस्टिंग गेन लिया, फिर अगले आईपीओ में लगा के फिर अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर लिस्टिंग गेन ले लिया जाए। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया था तो मैंने लिस्टिंग गेन नहीं लिया, क्योंकि जब मैं इसको अप्लाई कर रहा था तो उसी समय इसकी जो GMP है वो 5-7% चल रही थी। तो 5-7% चल रही थी, तो 5-7% के लिए कोई लिस्टिंग गेन के हिसाब से थोड़ी ना अप्लाई करेगा। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि भाई कंपनी अच्छी है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी पर उधारी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में AUM के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी, उधारी बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ अच्छी, फंडामेंटल, प्रमोटर होल्डिंग। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही। मतलब देखा जाए तो अगले 8-10 साल तक अगर कोई होल्ड करना चाहे तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म वाला डिसीजन बेहतर इस कंपनी के हिसाब से लग रहा है। तो ये तो दोस्तों इसकी स्ट्रेटेजी हो गई। बाकी आप अगर HDFC से अगर प्राइस कंपेयर करेंगे तो 2672 चल रहा है, ICICI का 2586 चल रहा है, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट प्राइस बराबर है। अब इसके बाद में अगले IPO की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका नाम है दोस्तों KSH इंटरनेशनल। तो ये वाला IPO आया तो आपको पता ही होगा कि 16 तारीख को ओपन हुआ था, कल 18 तारीख इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। आज इसका अलॉटमेंट आना था 19 तारीख को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई इस IPO में, आप में से अगर बहुत से लोगों ने इसमें अप्लाई किया होगा तो इसका आज अलॉटमेंट आना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये अंडर सब्सक्राइब रह गया, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन इसको मिल ही नहीं पाया। यहाँ देखिए आप, तो हो सकता है कि ये वाला IPO कैंसिल हो जाए, या फिर इसकी जो इशू की डाइट मतलब IPO की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए। क्या हुआ इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखिए आप, ये सब्सक्रिप्शन है तो QIV जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर होते हैं तो उनकी तरफ से तो ये फुल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है 1.12 टाइम्स का। लेकिन ANII की तरफ से आप देखोगे तो स्मॉल HNI हो, बिग HNI हो, है ना, दोनों की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत गंदा वाला रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, मतलब बहुत ही कम है। रिटेल की तरफ से भी फुल सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया। तो टोटल अगर हम देखें तो 0.87 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है 3 दिनों में, विंडो क्लोज हुई है तब भी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ये शेयर्स ऑफर्ड देख रहे हैं आप, तो टोटल इतने शेयर्स निकाले थे कंपनी ने IPO भरने के लिए, लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशंस मिली इस IPO को वो सिर्फ इतनी मिली है 1 करोड़ 12 लाख, और 1 करोड़ 29 लाख की उन्होंने एप्लीकेशंस निकाली थी। तो सेबी का एक रूल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक रूल है। क्या रूल है कि जब कोई भी IPO आता है ना तो वो कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन उसे मिलना चाहिए। अगर उसे 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो फिर वो IPO कैंसिल होता है, या फिर उस IPO की आगे चल के डेट बढ़ा दी जाती है कि भाई इतने टाइम बाद आप IPO दोबारा से लेके आ सकते हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है, मतलब काफ़ी लोग चिंता कर रहे होंगे जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया होगा कि इस IPO में अब पैसा लग गया है तो कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो आप बेफिक्र रहो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हफ्ते 10 दिन में वो पैसे आपके पास में रिटर्न हो जाएगा। अगर शेयर मार्केट में ये लिस्ट भी होता है, क्योंकि अभी तक फाइनल कोई डिसीजन आया नहीं किसी की तरफ से कि ये कैंसिल होगा IPO या फिर लिस्ट होगा। अगर लिस्ट भी होता है तो जो अपर प्राइस पे आपने बिड लगाई थी उसी प्राइस पे आपको ये IPO मिल जाएगा, और कैंसिल होता है तो पूरा पैसा आपका हफ्ते 10 दिन में आपके डीमेट अकाउंट में रिटर्न होने वाला है, या आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न होने वाला है। अब ये देख सकते हैं आप 90%, ये जो खबर है KSH इंटरनेशनल IPO मैसेज 90% मार्क्स, मतलब 90% कंपलसरी है किसी भी IPO के लिए सब्सक्रिप्शन होना। तो ये यहाँ तक ये मार्क नहीं कर पाया था, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। अब इसके बाद में अगर इसकी हम GMP देखें तो आप देख सकते हैं आज 19 तारीख को भी इसकी GMP 0% चल रही है, मतलब GMP में डिमांड ही नहीं है। तो इन्वेस्टर्स ने कह सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो सीधी सी बात है फुल सब्सक्रिप्शन इसको नहीं मिल पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, जो अगला IPO है वो है गुजरात किडनी IPO। तो
ये वाला आईपीओ जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। कब से ओपन होने वाला है? तो इसकी तारीख रहेगी 22 दिसंबर से, तभी टाइम है। 24 दिसंबर को क्लोज़ होगा। तो इसका एक फुल रिव्यू वीडियो बना के मैं डालूंगा आपको, वो आप देख सकते हैं। और इसकी एंकर लिस्ट की बात करें तो अभी हम चेक कर रहे हैं, कोई एंकर लिस्ट आई नहीं है, क्योंकि एंकर लिस्ट से हमें आइडिया लग जाता है अच्छी है ख़राब है वो देख करके, कैसा सब्सक्रिप्शन या जिसको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो इसको हम देखेंगे, जब आ जाएगी तो डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी जीएमपी देख लेते हैं तो 6% चल रही है। तो पर शेयर देखा जाए तो है ना, अभी आईपीओ प्राइस आप देख सकते हैं 114 पे, जीएमपी 7 रुपये का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तो जीएमपी, बाकी जीएमपी पर पूरे भरोसा नहीं रखना चाहिए, चेंज होती रहती है। हालांकि आईसीआईसीआई ने तो आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो जीएमपी बताई जा रही थी उसी के अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। तो इसके बाद में दोस्तों कोई अपकमिंग आईपीओ तो अभी है नहीं फ़िलहाल। तो मार्केट हम देख लेते हैं, आज का मार्केट कैसा रहा। तो आज मार्केट में हमें क्या थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। आप निफ्टी देख सकते हैं, तो निफ्टी में 150 अंकों की तेज़ी थी, है ना, मतलब मार्केट गिर रहा था तो मार्केट में आज निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि बहुत ज़्यादा भी तेज़ी नहीं थी, मार्केट आपको साइडवेज दिख सकता है, लेकिन थोड़ी सी तेज़ी थी। बैंक निफ्टी की बात करें उसमें भी तेज़ी थी आज। इसके बाद में अगर हम निफ्टी के इंडेक्स में देखें तो दोस्तों निफ्टी 50 में तेज़ी थी, निफ्टी है ना, स्मॉल कैप, फाइनेंशियल, सब में आज तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ब्रॉड मार्केट इंडिसेस में भी तेज़ी है। सेक्टोरल अगर इंडिसेस देखें अगर हम, तो निफ्टी ऑटो आप देख सकते हैं, इसमें अच्छी तेज़ी थी आज 1.23% की। फाइनेंशियल्स में 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। निफ्टी एफएमसीजी, आईटी, है ना, मीडिया में कोई ख़ास तेज़ी नहीं थी। निफ्टी मेटल, लेकिन आज खास बात ये कि अच्छा रियल्टी में आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी थी, 1.5% से ज़्यादा की। इसके बाद में मिड स्मॉल, मतलब हम सब में कह सकते हैं कि आज अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिली है। तो सब जगह भले कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब में आज दोस्तों ग्रीन था, रेड देखने को नहीं मिला। तो अच्छी खासी तेज़ी थी। इसके बाद में अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखें तो टॉप गेनर में आज श्रीराम फाइनेंस थे, 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। इसके बाद टॉप लूजर की बात करें तो HCL आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की इसमें गिरावट थी। FIIs देख लेते हैं तो FIIs में दोस्तों आज पॉजिटिव खबर है, 1830 करोड़ रुपए की उन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार में ख़रीदारी करी है। हालांकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अब मैं आपको 3 दिनों का दिखाऊं तो 3 दिनों से वो, यहाँ से आप देख सकते हैं 17 तारीख, है ना, ये 17 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने ख़रीदारी करी है। ये 3 दिनों में 1171 करोड़, 595 और 1830 करोड़। बाकी इससे पहले आप देख सकते हैं बड़ी बिकवाली है लगातार। तो अब जब तक भारत की ट्रेड डील नहीं हो जाती तो तब तक तो मतलब ऐसा ही है, कुछ अनिश्चितता का माहौल है, कभी खरीदेंगे लोग, कभी एकदम से बड़ी बिकवाली कर देंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों अमेरिका का मार्केट भी देख लेते हैं, अभी ठीक ठाक चल रहा है, तेज़ी है आज, जब मतलब वीकेंड है मार्केट का, आज फ्राइडे, कल ऑफ रहेगा सैटरडे संडे। गिफ्ट निफ्टी में दोस्तों एक मज़ेदार खबर आई है, मज़ेदार क्या ही मतलब शॉकिंग खबर है। देखो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे ना, अभी कितनी तेज़ी दिख रही है आपको, 133 पॉइंट की अच्छी खासी तेज़ी मानी जाती है, मतलब 50% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है 26,169 पे। लेकिन हुआ क्या कि अभी बहुत तेज़ भाग रहा था। इसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी वाली कैंडल पे 19 तारीख में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 26,000 है ना, मतलब ऑलमोस्ट 26,000 के पास में था लो। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, ना कोई भारत की ट्रेड डील हुई अमेरिका के साथ में, ना कोई ऐसी बड़ी खबर आई है, एकदम से आप इसका जंप देखो ज़रा कहाँ पहुँचा ये 300, मतलब सीधे सीधे 300 पार कर गया, ये 300 तक ऑलमोस्ट पहुँच गया गिफ्ट निफ्टी। जबकि ऐसी कोई बड़ी खबर अभी आई नहीं है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील, सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की उसी पर है, भले इंडिया के इन्वेस्टर्स हो या फिर बाहर के अमेरिका के हो, सबकी नज़र भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर ही। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, अब पता नहीं ऐसा क्यों भागा है, लेकिन इसके बाद में ये तो भागा है गिफ्ट निफ्टी। एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप अगर यहाँ देखेंगे ये वाली खबर पढ़िए, लेटेस्ट खबर है, इन्फोसिस ADR स्टॉक जम्प्स। इन्फोसिस ADR, इन्फोसिस कंपनी IT कंपनी है, ADR मतलब जो हमारे यहाँ भी इन्फोसिस जो है कंपनी है वो अमेरिका के शेयर बाज़ार में भी लिस्टेड है। तो
ये वहाँ का अमेरिका के बाज़ार में आप देख सकते हैं 56% का जंप किया है इन्फोसिस ने, 56%। मतलब 5-6% भी जंप करे तो समझ में आता है, 56%, ऐसा क्या हो गया इसमें। तो अभी देखो आप इसका अगर दिखाऊं यहाँ पे तो वापस नीचे डाउन होके आ चुका है, ये लाइव है। इन्फोसिस लिमिटेड जो अमेरिका में लिस्टेड है, ये वाले शेयर का लाइव आप देख सकते हैं। तो 20 USD है ना, तो $20 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ जब ग्राफ देखेंगे ना, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये अपने हाई पर पहुँच गया था और एकदम से फिर गिर भी गया। देखो आप, ये भागा ऊपर और भागने के बाद फिर एकदम से ये डाउन हो गया। और डाउन देखो आप कितना डाउन आ गया है, अभी $20 पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये अपना हाई गया था आज कितना, $30 और $30 से गिर के वापस आ चुका है $20 पे, मतलब $10 की गिरावट, बड़ी गिरावट है। तो 56% पहले भागा और फिर एकदम से उसमें गिरावट आ गई। हालांकि इसका अभी तक रीज़न पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों हुआ है, कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि एकदम से मतलब कोई ऐसी बड़ी कंपनी एकदम से रॉकेट बन जाए बिना किसी खबर के, तो वो तो मतलब देखना होगा इसके पीछे क्या है मेन रीज़न। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट आज की। बाकी अभी तक कोई अपकमिंग IPO है नहीं, तो सारी अपडेट मैंने आपको दे दी है। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिएगा ऐसी, और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।